जी, तो आई होप कि आप लोगों को जो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत हद तक जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। तो उसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए आपके पास एक छोटी सी असाइनमेंट है। रिमेंबर दैट यू आर वर्किंग एज बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट इन एडवेंचर वर्क्स कंपनी। सो सपोज़ कि आपको जो है वो ज्वाइनिंग के कुछ टाइम के बाद ही एक ईमेल आती है कि जिसमें आपका मैनेजर है वो आपसे बोलता है कि कुड यू प्लीज़ क्रिएट 2 न्यू क्वेरीज to connect to the product category lookup and product subcategory lookup files attached and help with a few modification to the product table। अब इसमें जो की ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि आपने करने हैं एज अ असाइनमेंट, उसमें से सबसे पहले आपने क्या करना है कि क्रिएट क्वेरीज टू कनेक्ट टू द 2 न्यू CSV फाइल्स। आपके पास प्रोडक्ट कैटेगरी लुकअप और प्रोडक्ट सब कैटेगरी लुकअप के नाम से 2 CSV फाइल्स आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वहाँ पे अवेलेबल हैं। आपने उनको क्वेरीज में क्रिएट करना है और उनको कनेक्ट करना है। देन आपने उनको जो है वो रीनेम करना है। प्रोडक्ट कैटेगरी लुकअप और प्रोडक्ट सब कैटेगरी लुकअप को आपने रीनेम करना है उनको क्वेरीज को। देन आपने कंफर्म दैट कॉलम हेडर्स हैव बीन प्रमोटेड एंड दैट ऑल डाटा टाइप्स आर करेक्ट। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि आपने जो हेडर्स हैं उनको प्रमोट करना है, टॉप पे लेके जाना है और उसके बाद आपने मेक श्योर करना है कि जो डाटा टाइप्स हैं वो सब करेक्ट हैं। उसके बाद आपने नंबर 4 पे ऐड अ न्यू कॉलम टू एक्सट्रैक्ट ऑल कैरेक्टर्स बिफोर द डैश इन द प्रोडक्ट SKU कॉलम एंड नेम इट SKU टाइप। तो आपने जो है वो डेलीमीटर को यूज़ करना है, डैश के डेलीमीटर को यूज़ करके आपने जो है वो डाटा एक्सट्रैक्ट करना है प्रोडक्ट SKU कॉलम से और उसको रीनेम कर देना है SKU टाइप में। देन उसके बाद आपने 5th स्टेप में अपडेट द SKU टाइप कैलकुलेशन अबव टू रिटर्न ऑल कैरेक्टर्स बिफोर सेकंड डैश इंस्टेड ऑफ द फर्स्ट। तो ये भी आपको जो है वो डेलीमीटर के थ्रू ही जो है वो आप लोग कर सकते हो। देन उसके बाद आपने रिप्लेस 0 इन द प्रोडक्ट स्टाइल कॉलम विद NA। तो प्रोडक्ट स्टाइल कॉलम में जितने भी 0 की वैल्यूज़ हैं आपने उनको NA में रिप्लेस कर देना है। और उसके बाद आपने क्लोज एंड लोड योर डाटा मॉडल। आपने जो ये सब स्टेप्स अप्लाई करने के बाद आपने अपनी फाइल को क्लोज एंड लोड कर देना है। चलें जी, तो अब हम डिस्कस करते हैं इस असाइनमेंट का सलूशन। तो इसमें जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी वो हमारे पास थी कि हमने जो 2 हमारे पास CSV फाइल्स हैं उनकी हमने क्वेरीज़ को क्रिएट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपना पावर BI को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं गेट डाटा में जाता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं टेक्स्ट और CSV पे क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट कैटेगरी और प्रोडक्ट सब कैटेगरी की 2 शीट्स मेरे पास अवेलेबल होंगी। तो आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले ये प्रोडक्ट कैटेगरी लुकअप है, इसको मैं यहाँ पे ओपन करूँगा तो मेरे पास उसका जो प्रीव्यू है वो सबसे पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक मेरे पास जो है वो प्रीव्यू आ चुका है। इसको मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करूँगा क्योंकि मुझे इसको अभी रीनेम भी करना है और इसका जो टाइप है डाटा टाइप वो भी मुझे चेक करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही ये मेरी क्वेरी ओपन होगी उसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको रीनेम कर दूँगा जो कि मेरी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद मैं ये मेक श्योर करूँगा कि मेरे पास जो डाटा टाइप है वो मेरे पास करेक्ट है। यहाँ पे मैं इसको चेक करूँगा, क्लिक करूँगा और देखूँगा तो ये होल नंबर की फॉर्म में ही है। और यहाँ पे देखूँगा तो ये मेरे पास जो सेकंड कॉलम है वो मेरे पास जो है वो टेक्स्ट की फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद है। उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट कैटेगरी के बाद अब मैं प्रोडक्ट सब कैटेगरी को जो है वो अपलोड करता हूँ यहाँ पे। और उसके लिए मुझे जो है वो दोबारा से न्यू सोर्स पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे टेक्स्ट CSV पे क्लिक करूँगा और अब की बार मैं सब कैटेगरी को ओपन करूँगा। तो इसी तरह से मेरे पास सब कैटेगरी का भी प्रीव्यू आ जाएगा और यहाँ पे मेरे पास 3 कॉलम आ चुके हैं। इसको मैं यहाँ पे ओके करूँगा और ओके करने के बाद मेरे पास जो है वो तीसरी क्वेरी जो है वो ओपन हो जाएगी और इसको भी मैं यहाँ पे जाके रीनेम कर दूँगा जो कि मेरी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट भी है। और इसका जो टाइप है डाटा टाइप वो मैं चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास होल नंबर ही हैं, उसके बाद मेरे पास सेकंड कॉलम जो है वो टेक्स्ट है और थर्ड कॉलम मेरे पास जो है वो भी मेरे पास होल नंबर ही है। जी, तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट नंबर हमारी 4 है कि जिसमें हमने add a new column to extract all character before the dash in the product SKU column and name it SKU type।
तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि जो हमारा प्रोडक्ट लुकअप वाला हमारा टेबल है उसमें हमने प्रोडक्ट SKU के कॉलम में जाना है और वहाँ पे हमने जो डैश का डेलीमीटर है उससे पहले जो हमारे पास करैक्टर्स हैं उनको हमने एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं दोबारा से पावर BI में जाता हूँ और यहाँ पे मैं अपने प्रोडक्ट लुकअप में जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास ये प्रोडक्ट SKU का जो है वो एक कॉलम अवेलेबल है और यहाँ चूँकि मैंने ऐड कॉलम करना है तो मैं ऐड कॉलम के ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ मेरे पास एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आ रहा है। इसको क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर, टेक्स्ट आफ्टर डेलीमीटर, डिफरेंट ऑप्शन जो है वो मेरे पास आ रहे हैं। टेक्स्ट बिटवीन डेलीमीटर का ऑप्शन आ रहा है। तो चूँकि मुझे बिफोर वाला ऑप्शन यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर दूँगा और उसके बाद अब मुझे यहाँ पे डेलीमीटर देना है जो कि मेरा यहाँ पे डैश का है और इसको मैं यहाँ पे ओके कर दूँगा। तो यहाँ पे आपने देखा मेरे पास एक लास्ट स्टेप जो है वो ऐड हो चुका है जो कि है इंसर्टेड टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर का। और अगर मैं यहाँ पे सबसे लास्ट में जाता हूँ तो आप देखोगे मेरे पास टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर का कॉलम जो है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। और जैसा कि हमारी लास्ट रिक्वायरमेंट थी कि हमने इसको रीनेम करना है तो मैं डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे SKU टाइप मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद हमारी जो फिफ्थ रिक्वायरमेंट है वो है कि हमने ये जो अभी SKU टाइप का कॉलम जो है वो ऐड किया था उसमें हमने जो हमारे पास सेकंड डैश है उससे पहले का जो टेक्स्ट है वो हमने एक्सट्रैक्ट करना है। पहले हमने क्या किया था फोर्थ स्टेप में कि फर्स्ट जो डैश है उससे पहले का टेक्स्ट हमने एक्सट्रैक्ट किया था। अब फिफ्थ स्टेप में हमने जो सेकंड डैश है उससे पहले का टेक्स्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम दोबारा जो है पावर BI को ओपन करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे जो है वो लास्ट जो स्टेप था जिसमें मैंने SKU टाइप यहाँ पे कॉलम जो है वो ऐड कर दिया था। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक स्टेप जो पीछे था जहाँ पे मैंने इंसर्ट टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर किया था मैं इस पे क्लिक करता हूँ और उस स्टेप पे आके यहाँ पे आप राइट साइड पे देख रहे हैं तो मेरे पास एक छोटा सा जो है वो सर्कल आ रहा है। इस पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, वो वाली विंडो जहाँ पे मैंने डेलीमीटर ऐड किया था। तो यहाँ पे मैं एडवांस ऑप्शन पे जाता हूँ तो एडवांस ऑप्शन में मुझे जो पहला ऑप्शन है वो मिलता है कि फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द इनपुट, यानी कि जो आपने इनपुट जो है वो जहाँ से स्टार्ट होती है तो मुझे वो जो डेलीमीटर है वो कितने डेलीमीटर स्किप करने हैं। जैसा कि मैं आपको अगर दोबारा से इस कॉलम पे लेके जाऊं आपकी क्लैरिटी के लिए तो ये आपके पास प्रोडक्ट SKU यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास जो डैश है उसके दो डेलीमीटर आ रहे हैं। एक डेलीमीटर जो है जो सबसे पहला वो HL के बाद आ रहा है और दूसरा डेलीमीटर जो है वो आपका R से पहले डैश है और उससे पहले आपके पास डाटा आ रहा है। अब जो हमने अभी स्टेप अप्लाई किया था फोर्थ स्टेप उसमें हमने जो फर्स्ट डैश है उससे पहले का डाटा एक्सट्रैक्ट किया था, यानी कि अगर मैं इस रो को जो है वो सिलेक्ट करूं तो मैंने HL को जो है वो एक्सट्रैक्ट किया था। अगर मैं यहाँ पे लास्ट में जाऊं और यहाँ पे देखूं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे HL आ रहा है। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट डेलीमीटर है उससे पहले का मैंने डाटा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब जो मेरा फिफ्थ स्टेप है उस पर मैंने क्या करना है, उस पे मैंने ये जो R से पहले डैश है इससे पहले का डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है। यानी कि आइडियली अगर मैं इस रो पे जाऊं तो इसका जो एक्सट्रैक्ट किया हुआ डाटा है वो होना चाहिए HL-U509, ठीक है। सेकंड से पहले का जो भी आपकी डिटेल आ रही है वो आपने जो है यहाँ पे मेंशन करनी है। और जो पहला डेलीमीटर है वो HL के बाद है और सेकंड डेलीमीटर जो है वो 509 के बाद है। इसका मतलब है कि अगर मैं पहला डेलीमीटर को स्किप कर दूं और सेकंड डेलीमीटर के बाद का डाटा लूं तो मेरे पास सेकंड डेलीमीटर से पहले का डाटा जो है वो आ जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ दोबारा जाता हूं और जो मेरे पास यहाँ रीनेम का ऑप्शन था उसके बाद मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, यहाँ से सेटिंग पे जाता हूँ और यहाँ पे एडवांस में जाके मैं स्टार्ट से जो पहला डेलीमीटर है उसको स्किप करा देता हूँ। और यहाँ पे जैसे ही मैं ओके करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे लास्ट में आता हूँ तो आप देखोगे अब मेरे पास यहाँ पे HL-0509 आ चुका है, यानी कि जो पहला डेलीमीटर है वो स्किप कर दिया है पावर क्वेरी ने और सेकंड डेलीमीटर से पहले का जो डाटा है वो मुझे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके दे दिया है। उसके बाद मेरे पास जो सिक्स्थ मेरी रिक्वायरमेंट है वो है कि मैंने प्रोडक्ट स्टाइल वाले कॉलम में
जो मेरे पास ज़ीरो की वैल्यूज़ आ रही हैं उनको मैंने रिप्लेस कर देना है NA में। तो मैं दोबारा जो है पावर क्वेरी में आता हूँ और यहाँ पे मैं अपने जो प्रोडक्ट स्टाइल वाला कॉलम है मेरा उस पे जाता हूँ। यहाँ पे आपने देखा मेरे पास प्रोडक्ट स्टाइल वाला कॉलम जो है वो आ चुका है और अब मुझे ऐड कॉलम नहीं करना बल्कि उसी को ट्रांसफॉर्म करना है। तो मैं ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू में आ जाता हूँ। रिप्लेस वैल्यू में यहाँ पे आऊँगा तो मेरे पास इसको मैं एज अ न्यू इंसर्ट स्टेप जो है वो कर देता हूँ और अब मुझे ज़ीरो को रिप्लेस करना है NA से। तो यहाँ पे जैसे सिंपल आप कंट्रोल F करके रिप्लेस विद कर देते थे एक्सेल में, तो यहाँ पे भी आपने जो है वो वैसे करना है। और जैसे ही मैं यहाँ पे इसको ओके करता हूँ तो अब आपने देखा कि यहाँ पे मेरे पास जो NA है वो आ चुका है इंस्टेड ऑफ ज़ीरो। और अब लास्ट स्टेप में मैंने क्या करना है कि मैंने इसको जो है वो क्लोज़ करना है और लोड कर देना है। तो मैं दोबारा से होम पे जाऊँगा और यहाँ पे क्लोज़ एंड अप्लाई कर दूँगा। तो अब आपने देखा मैंने चूँकि दो क्वेरीज जो है वो ऐड की थी तो उसकी वजह से मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट लुकअप के साथ वो दो क्वेरीज भी यहाँ पे ऐड अप हो जाएंगी। तो जितनी क्वेरीज आप जो है वो पावर क्वेरी में ऐड करोगे उतनी क्वेरीज आपके पास यहाँ पे भी जो है वो शो हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास दो क्वेरीज जो है वो और भी यहाँ पे आ चुकी हैं, प्रोडक्ट लुकअप, प्रोडक्ट सब कैटेगरी लुकअप और उसके बाद प्रोडक्ट कैटेगरी लुकअप। तो ये बेसिकली आपकी जो असाइनमेंट का सलूशन था। आई होप कि आप लोगों को जो ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत हद तक जो है वो अब क्लियर हो चुके होंगे।